गिनती 22 का 13 से 20। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मुआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। प्रश्नों के उत्तर। 1. बिलाम ने राजा के लोगों को क्या बताकर भेजा? बिलाम ने सुबह उठकर बालाक के सरदारों से कहा, अपने देश को लौट जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। गिनती 22:13। 2. फिर से राजा ने किसे भेजा? बालाक ने फिर से और अधिक आदरणीय सरदारों को भेजा, ताकि वे बिलाम को मनाएं और अधिक इनाम व सम्मान का प्रस्ताव दें। गिनती 22:15। 3. बिलाम ने राजा के लोगों को क्या क्या उत्तर दिए? बिलाम ने कहा, बालाक मुझे अपना घर चांदी सोने से भरकर दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के बाहर कुछ नहीं कर सकता, न छोटा न बड़ा। उसने उनसे कहा कि वे फिर रात को ठहरें, ताकि वे देखें कि यहोवा और क्या कहता है। गिनती 22:18 से 19। 4. परमेश्वर ने बिलाम को क्या कहा? परमेश्वर ने रात को बिलाम से कहा, यदि वे लोग तुझे बुलाने आए हैं तो तू उनके साथ जा, परंतु जो मैं तुझसे कहूँ वही करना। गिनती 22:20। सीख। 1. परमेश्वर की आज्ञा सर्वोच्च है। चाहे हमें दुनिया के बड़े सम्मान या धन के अवसर क्यों न मिले, हमें परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं जाना चाहिए। 2. लोभ से बचना चाहिए। बालाक ने धन और प्रतिष्ठा का लालच दिया, लेकिन बिलाम को ये समझना चाहिए था कि परमेश्वर पहले ही ना कह चुका था। दोबारा पूछना उसके मन के लोभ को दर्शाता है। 3. परमेश्वर हमारे हृदय की परीक्षा लेते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें वो करने देते हैं जो हम बार बार मांगते हैं, ताकि हमारे हृदय की सच्चाई प्रकट हो। 4. सुनने से पहले डिसर्न करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को जानने और समझने में हमें आत्मिक सावधानी रखनी चाहिए, ताकि हम भ्रमित न हों। मनन। क्या मैं भी कभी परमेश्वर की इच्छा जानकर भी अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं धन या सम्मान के लिए परमेश्वर की आज्ञा को अनदेखा करता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दूं?